लॉर्ड बेलेमोरिया ने बोला है कि यू नो इन दिस वर्ल्ड अगर कोई एक रोशनी की किरण आ रही है तो भारत की तरफ से आ रही है। और ये ना कई लोग, वर्ल्ड बैंक भी बोल चुका है, आईएमएफ भी बोल चुका है, कई लोग ये बात बोल चुके हैं कि हमें बड़ी उम्मीद है भारत से। डेवोस में भी यही बात हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, यहाँ पे भी बड़े बड़े लीडर्स ने यही बात बोली थी कि यार अगर कोई स्टोरी है ना जिसको हम दिखा सकते हैं दुनिया के सामने कि देखो यार इतनी परेशान वक्त में भी अगर कोई देश जो चमक रहा है वो भारत चमक रहा है, तो ये अब एक एक्सेप्टेड स्टेटमेंट है, एक्सेप्टेड नैरेटिव है थ्रू आउट द वर्ल्ड विद ऑफ कोर्स बिकॉज ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है लॉर्ड करन बिलमोरिया। इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बोला कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन्स ऑन द प्लैनेट, मतलब इस पूरे दुनिया में सबसे Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. आपकी सख्त जरूरत है इस वक्त भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना और ट्रेड शुरू करना। कभी किसी के मुंह से निकला ये कि दालें वहां से आनी तो दालें वहां से इंपोर्ट करें, दालें आप ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं। आपकी मजबूरी है, जरूरत है, आपकी सर्वाइवल के लिए जरूरत है आप भारत के साथ रिलेशनशिप। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के बीच ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करन बिलमोरिया ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में एक है। बिलमोरिया ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भी बताया। आज भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। आज भारत के पास अगले 25 वर्षों में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विजन है। उन्होंने कहा कि भारत अब यूके से आगे निकल गया है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यतार साहब, ये बड़ी तकलीफ के बाद हम यकीन करके माने कि ये वो 1% पाकिस्तान जो है वो खा गया 99% को, और वो जो बाहर से आ रहा था जिसको हम बोरोड ग्रोथ कहते हैं कि बाहर से पैसा लेके वो उन्होंने समझ टुकड़े सटे लोगों के, किसी ने चुगला किसी ने ना मिले। अनफॉर्चुनेट सी कंडीशन है और लेट्स होप, देखते हैं कि ये 2 पाकिस्तान ही रहेंगे कि जैसे आप तो कहते हैं 4 पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने बच्चे देने शुरू कर दिए हैं, 4 और 4 से हो सकता है 6, 6 से 8 हो जाए बच्चे। दिन ब दिन तरक्की हो रही है इस पाकिस्तान की। मैंने जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, मैंने इतने बुरे हालात नहीं देखे कि सूबे बिल्कुल हर अपने अपने डायरेक्शन पे लग जा रहे हैं, बिल्कुल अपने, और फेडरेशन को नहीं मान रहे। ये मैंने पहली दफा देखा है कि वो फेडरेशन से बागी हो चुके हैं इस वक्त। अब इसको आप पाकिस्तान कह लें, कुछ भी कह लें, 4 पाकिस्तान कह लें, 6 कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन दे आर नॉट अंडर फेडरेशन एनीमोर। और इस पे अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अगर इस पे खुश है, सेटिस्फाइड है, देन बी इट मेरे ख्याल में। लेकिन एज अ पाकिस्तानी आई हैव इश्यूज विद इट। फेडरेशन मैं समझता हूं कि इट हैज टू बी स्ट्रांग। आपकी सलामती सॉवरेंटी का जो होती है सेंटर लुबे लबाब सारा, वो फेडरेशन होती है। और आज आपको पता फेडरेशन की क्या हालत है। आटे के कुछ आलम बेटर हुए या अब भी वैसा ही है? नहीं नहीं, हाँ आटा है ही नहीं। आटे की क्या हालत बेहतर होनी है? ये कह रहे हैं कि हम आटे की कीमत हमने कम कर दी है। भाई कम तो कर दिया आपने। आटा जब है ही नहीं तो आप भले ऐलान करते हैं हम आटा मुफ्त दे रहे हैं, जब एक चीज है ही नहीं तो आप कैसे देंगे? और कल बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है नकियाल में, पुंछ में, लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे, रजौरी पुंछ से। और वहां पे उन्होंने बहुत तकरीरें की हैं जबरदस्त, और बारिश और सर्दी के बावजूद सैकड़ों लोग आए वहां, और उसमें कई नौजवान ऐसे शामिल थे जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि बॉर्डर खोला जाए और आटा जो है हम खरीदेंगे जाके मंडी से और रजौरी से। लेकिन अब पाकिस्तान गवर्नमेंट उसके मुकाबले पे अपने सहूलतकार वजीर आजम के जरिए उल्टे सीधे बयान दिलवा रही है। तो ये हालात बहुत खराब है इस वक्त। जी, हीना रब्बानी खैर डावोस में बैठी हैं और डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इन्होंने बोला कि इंडिया आतंकवाद फैलाता है, इंडिया टेरर फैलाता है। कह रही थी कि हमारे पास प्रूफ है कि लाहौर टेरर अटैक के पीछे कौन था, और उन्होंने 1-2 चीजें और गिनवाई। ये ऐसा कंट्री जिसको सारी दुनिया टेरर के लिए एक्यूज करती है, अब इंडिया पे आरोप लगा रहा है, वो भी हीना रब्बानी खैर तो खैर उनका बनती है। लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो बोल रहे थे कि इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं। ये मैडम बोल रही है कि इंडिया टेरर फैलाता है। लैंग्वेज दोनों की अलग दिख रही है, कैसे ऐसा क्यों? देखिए इसमें 2-3 चीजें ना। एक तो ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ये कोalition गवर्नमेंट है, और इसमें जो हिना रब्बानी खैर है ये पीपल्स पार्टी की हैं, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स है। पहले ये पीपल पार्टी दौर में फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। तो ये एक तो अंदर से एक दूसरे को काट रहे हैं कि एक पॉजिटिव बयान देता है तो दूसरा उसके बयान के काउंटर बयान दे देता है। दूसरा ये है कि देखिए हिना रब्बानी खैर हो या कोई भी हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो नैरेटिव है उससे अगर आप जरा सा भी राइट लेफ्ट होंगे तो उसका काउंटर किया जाएगा। और हिना रब्बानी खैर ने जो कुछ कहा है, मैंने सुना है वो उनकी डायवोस में जो भी बातचीत उन्होंने की है, मतलब वो ऐसी बात है कि बंदा इधर से सुने और इधर से निकाल दे, कोई सर पैर नहीं है उस बात का। जो कुछ वो इंडिया के बारे में कह रही है, सिर्फ 2 लफ्ज चेंज कर दे उसमें से इंडिया की जगह पाकिस्तान और पाकिस्तान की जगह इंडिया करते तो वो सारा नैरेटिव ठीक हो जाता। मतलब 4 दफा तो पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया। टेररिज्म की शुरुआत जो है वो पाकिस्तान ने की। वॉर क्राइम्स में 3 चीजें होती हैं, क्राइम अगेंस्ट पीस, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और क्राइम अगेंस्ट जो है, और वॉर ऑफ एग्रेशन। तो वॉर ऑफ एग्रेशन पाकिस्तान ने की 1947 22 अक्टूबर को, पीस तोड़ा इलाके का। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ये है कि लाखों हिंदू और मुसलमानों का कत्लेआम पीओजे में और श्रीनगर तक ये तकरीबन पहुंच गए थे, इन्होंने किया, राजौरी, बारामूला, ये सारी जगहों पे, उड़ी वगैरह में। तो मतलब है कि पीस भी इन्होंने तोड़ा,
क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी इन्होंने किया, वॉर ऑफ एग्रेशन भी इन्होंने की। आप जाके गूगल कर लें, ये 3 चीजें वॉर क्राइम्स में के लिए आपको जो है वो क्लासिफाई करती हैं। तीनों चीजें पाकिस्तान ने की। मुझे बताएं हिंदुस्तान ने कौन सा वॉर क्राइम किया है, कौन सा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, कौन सा रीजनल पीस तोड़ने के लिए कोई काम किया है, या कौन सी मुल्क पे वॉर ऑफ एग्रेशन की है। तो इन्ना रबानी खान की बातें जो है बेमानी है, और लोग भी हंसते होंगे इनकी बातें सुनकर, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हैं वो इतिहास से जानकारी रखते हैं, वो कुछ स्टूपिड लोग नहीं है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं है वो। तो इन्ना रबानी खान की किस किस बात का जवाब दिया जाए, मुझे नहीं समझ